शुरुआत लेकिन सबसे पहले करेंगे मार्केट से, और मार्केट पर नजर डालें तो एशियन मार्केट की जो शुरुआत है वो इस वक्त हल्की कमजोरी के साथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी देखेंगे तो वो करीब 0.5% नीचे है, और बाकी एशियाई कारोबार भी हल्की कमजोरी के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। तो ये तो शुरुआत है, शुरुआती संकेत मिल रहे हैं एशियन मार्केट्स की। लेकिन दुनिया भर के बाजारों से किस तरह के संकेत आ रहे हैं एक बार ये भी समझ लेते हैं। हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से विश्वमोहन जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। विश्वमोहन, बताइए, एशियन मार्केट के शुरुआती संकेत तो थोड़े कमजोरी के साथ हो रहे हैं, लेकिन बाकी ग्लोबल मार्केट का हाल किस तरह का रहा, और इसी के साथ ही साथ फेड चेयरमैन के बयान पर जो दुनिया भर की नजर थी वहां पर क्या कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स निकल कर आया और उसका असर आज भारतीय बाजारों पर कितना पड़ सकता है? ओके, 2 दिनों की कमजोरी के बाद भले ही एशियाई बाजारों पर दबाव दिख रहा है, लेकिन घरेलू बाजार में धनतेरस है तो डेफिनेटली यहां से उम्मीद ज्यादा है। लेकिन अमेरिकी बाजारों की अगर बात करें तो डाउ जोन्स हालांकि कल भी गिरा था, लेकिन नैस्डैक में 9 दिनों की तेजी पर कल ब्रेक लगा। S&P 500 में 8 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा है। तो ये ब्रेक क्यों लगा? तो फेड चेयरमैन के बयान से ब्रेक लगा, और जहां बॉन्ड यील्ड में तेजी आई, क्योंकि बॉन्ड का मार्केट होता है ना, किसी भी मार्केट से सबसे ज्यादा स्मार्ट होता है, और इस वजह से आपने देखा कि कल 4.5% के नीचे थे US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, जो बढ़कर 4.63% के ऊपर जा चुके हैं। और यही दबाव था। फेड चेयरमैन ने ऐसा क्या कहा? उन्होंने कहा कि अभी भी लक्ष्य जो 2% महंगाई का लक्ष्य है उससे काफी ऊपर है महंगाई, और जो सेंट्रल बैंकों के लिए जो पूरा माहौल है वो काफी चैलेंजिंग है, और ब्याज दरें अभी भी अपने ऊपरी स्तरों पर नहीं है, यानी ब्याज दरें आगे भी बढ़ सकती है, ऐसा बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। बाकी फेड ऑफिशियल्स की अगर बात करें, या फेड चेयरमैन ने एक और बयान दिया था कि अभी भी उनको कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है कि वो अपने टारगेट की ओर, अपने महंगाई के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये चिंता की बात थी। खुद फेड ऑफिशियल्स के जो बयान आए थे उन्होंने भी कहा कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अभी होल्ड करना चाहिए दिसंबर की बैठक में, लेकिन आगे फिर से ब्याज दरें बढ़ने की जो संभावना है वो बरकरार है। लेकिन जिस तरह के डेटा है वो काफी चैलेंजिंग है, वो किस तरह के आते हैं उसके बाद ही ये फैसला होगा। हालांकि कई ग्लोबल एक्सपर्ट्स के भी बयान आने शुरू हो चुके हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, उनको लगता है कि 2025 की शुरुआत तक ब्याज दरों में कोई कटौती होती हुई नहीं दिख रही है। ये चिंता की बात है, और वही बाजार पर दबाव बना रहे हैं। अब बात कर लेते हैं अन्य संकेतों की। अन्य संकेतों की अगर बात करें तो कच्चा तेल $80 के आसपास स्थिर है। अगर सितंबर के हाई से देखें तो करीब करीब 18-19% नीचे आ चुका है। US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.63% के ऊपर है। डॉलर इंडेक्स भी अब धीरे धीरे बढ़कर 106 की तरफ वापस से बढ़ रहा है। सोने में कल वापस से फेड के बयान के बाद से तेजी आई। $1965 के आसपास कॉमेक्स पर गोल्ड चला जा चुका है, उसी के आसपास स्थिरता भी है। लेकिन एशियाई बाजारों को देखें तो आज दबाव है। गिफ्ट निफ्टी पर भी दबाव दिख रहा है, लेकिन आज धनतेरस है, दिवाली का हफ्ता है, तो डेफिनेटली हमें अपने ग्लोबल छोड़ के अपने घरेलू कारोबार पे दिखना चाहिए। यहाँ जो CAIT का बयान आया है कि 2 दिनों में 50,000 करोड़ की खरीदारी यहाँ पर होनी है, तो हमें ग्लोबल हटके आज घरेलू स्ट्रेंथ पर देखनी चाहिए, क्योंकि त्योहारी सीजन है। और मैं यही कहना चाहूँ हैं कि दिवाली है, धूमधाम से मनाइए और तैयार होकर आइए। बिल्कुल विश्वमोहन, तो ये बात आपने सही कही कि फिलहाल कुछ दिन के लिए ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल संकेत थोड़ा साइड में रख दीजिए, भूलिए नहीं, लेकिन थोड़ा साइड में रख दीजिए। और इस वक्त जो हमारे घरेलू ट्रिगर्स हैं, दिवाली का मौका है, अच्छे खासे कारोबार की बात की जा रही है, और सबसे अच्छी बात आज धनतेरस है, तो इस लिहाज से ठीक ठाक ही कारोबार देखने को मिलेगा। और भारतीय बाजारों में हम देखेंगे कि त्योहार का जो असर है वो ज्यादा रहेगा। फेड के जो बयान आ रहे हैं उसका भी थोड़ा बहुत असर दिखाई देगा, लेकिन इतना कुछ इम्पैक्ट शायद ना करे भारतीय बाजारों में, ये हम मान के चल रहे हैं।